नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, नेचुरल प्रेगनेंसी वर्सेस आईयूआई। कब तक हमें नेचुरल ट्राई करना चाहिए और कब हमें सोचना चाहिए कि शायद हमें आईयूआई की ज़रूरत है। होता क्या है आईयूआई, इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगी। क्या डिफरेंस है नेचुरल कंसेप्शन और आईयूआई में, इस टॉपिक पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। अब नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हम सब जानते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी होती है जब अंडा और स्पर्म दोनों हमारी फेलोपियन ट्यूब यानी महिला की फेलोपियन ट्यूब में अंडा और स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेचुरल कंसेप्शन, कि वो फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ यूट्रस में आके चिपकती और 9 महीने तक प्रेगनेंसी यहाँ हमारी बच्चेदानी में पनपती है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हमें अपनी ट्राई करने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 साल का टाइम देना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हमें नेचुरल ट्राई करना है और हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं, सब कुछ स्पर्म काउंट वगैरह हम सोचते हैं कि सब कुछ मान के चलते हैं कि नॉर्मल है और ट्यूब्स भी खुली होंगी, और जब हमें लगता है कि हमें कोई समस्या नहीं है तो हम 1 साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपकी शादी लेट नहीं होनी चाहिए, 30 से पहले कम की उम्र है दोनों पार्टनर्स की, और 35 के ऊपर अगर है तो फिर एक बार सारे टेस्ट करा के फिर नेचुरल ट्राई करना चाहिए, कि एटलीस्ट बेसिक टेस्ट जैसे कि AMH, एक अल्ट्रासाउंड फॉर द फीमेल और एक सीमेन एनालिसिस फॉर द मेल होना ज़रूरी है। और फिर आप अपनी डॉक्टर की सलाह पे नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल डॉक्टर सलाह देते हैं या 6 महीने वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। लेकिन आमतौर पे जब शादियां टाइम पे हो जाती हैं तो 1 साल आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। नेचुरल ट्राई करने के लिए मैं सबसे ये कहूँगी कि आजकल के लाइफस्टाइल्स बहुत स्ट्रेसफुल हैं। लड़कियां भी अधिकतर सब के सब वर्किंग होना चाहती हैं और मोस्टली वर्किंग लड़कियां ही हैं आजकल। तो वर्क का स्ट्रेस भी है, नई शादी का स्ट्रेस भी है, नई एडजस्टमेंट्स भी हैं इन लॉज के साथ और हस्बैंड के साथ भी। तो इस नए माहौल में आपको अगर प्रेगनेंसी टाइम पे प्लान करनी है तो पहले तो आप दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे आपस में कि आपकी लाइफ है ये दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की। फैमिली दोनों तरफ की सेकेंडरी हो जाती है। आप पहले अपने दोनों के रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए और बात कीजिए खुलकर कि क्या चाहते हैं आप दोनों, कैसे एक नई फैमिली शुरुआत करेंगे और क्या एक दूसरे की समझ बैठती है। उस तालमेल को बिठाना, मेंटल कंपैटिबिलिटी होना दोनों के बीच में ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी की। उसके बारे में भी खुल के बात कीजिए और प्लान कीजिए अपनी प्रेगनेंसी कि हम ट्राई करना चाहते हैं अपनी नेचुरल कंसेप्शन के लिए। तो मेरी सलाह तो सबको ये रहती है कि अगर आपकी एज कम है, शादी टाइम पे हुई है, तो आप 30 से कम की उम्र में हैं, तो आप बिल्कुल भी ओव्यूलेशन को ट्रैक मत कीजिए, ना अल्ट्रासाउंड से, ना LH किट से, ना ही किसी और तरीके से कि अब आपको पता है कि ये दिन मेरे ओव्यूलेशन के हैं तो अब हम प्लान करके सेक्स करेंगे। जी नहीं, उससे मेल पार्टनर को बहुत स्ट्रेस होता है कि ऑन डिमांड सेक्स आप डिमांड कर रहे हैं। करने का तरीका ये होगा कि आप ऑल्टरनेट डेज रखिए अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, एक दिन छोड़ के एक दिन। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट कि जब हर टाइम पे ऑल्टरनेट डे पे आप सीमेन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सीमेन जो है प्रोडक्शन रेगुलर होती रहती है और DNA फ्रैगमेंटेशन यानी उस सीमेन के अंदर, स्पर्म्स के अंदर DNA फ्रैगमेंटेशन कम होता है। और दूसरा, आपके पार्टनर को स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और आपकी फिजिकल इंटीमेसी जो है वो एक आपको अच्छा जीवन देगी। मेंटल कंपैटिबिलिटी भी इस पे डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आपका जीवन भी उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपकी दिनचर्या कैसी बीतेगी। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे अगर आपका फिजिकल और मेंटल तालमेल अपने पार्टनर के साथ अच्छा है। आप रोजमर्रा के स्ट्रेस को अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। तो ओव्यूलेशन को ट्रैक मेरी सलाह है कि नहीं कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी, जब आप कंसीव नहीं कर पाएंगे तो आपके डॉक्टर आपसे खुद ही कहेंगे कि वो अल्ट्रासाउंड पे ट्रैक करेंगे आपके ओव्यूलेशन को, या फिर आपको बताएंगे LH किट के द्वारा या कैसे घर पे ट्रैक करना है। लेकिन शुरू में आप ट्रैक ना कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस फ्री जीवन और स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छी रहती है नेचुरल साइकिल में जब आप ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, ये भी हमें जानना होगा कि ओव्यूलेशन के दिन हमें पता है कि बीच के 10 दिन अगर रेगुलर पीरियड्स हैं तो आप लगा लीजिए कि बीच पहले के 8 या 9 दिन छोड़ दीजिए और लास्ट के 10 दिन छोड़ दीजिए। बीच का टाइम आपका ओव्यूलेशन का होता है।
तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं कि उस दिन में ज़रूर आप अवेलेबल रहें, कि आपका टाइम रहे कि आप एक दूसरे से मिलें, सेक्सुअल एक्टिविटी हो, ताकि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाए। स्पर्म जो है हमारे अंदर, जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो 5 दिन तक जीवित रहता है, लेकिन अंडे का टाइम पीरियड रहने का अंदर सिर्फ 24 से 48 घंटे के बीच का होता है। तो स्पर्म की अवधि ज़्यादा है बजाय की एग की। तो अगर आप नेचुरल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो अगर पहले से स्पर्म वहाँ मौजूद है तो अंडा जैसे ही ओव्यूलेट होगा उसके फर्टिलाइज होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आपने ये इस बात की समझ रखी है। दूसरा, और ध्यान रखेंगे कि सिर्फ ऑन डिमांड, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स नहीं करेंगे आप अपनी जीवन, मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसका एक और बेनिफिट होता है कि जब आप फोर प्ले करते हैं तो आपकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में सर्वाइकल म्यूकस अच्छा होता है, सिक्रीशंस होते हैं, ल्यूब्रिकेट अपने आप हो जाता है। तो इससे स्पर्म को ऊपर तक जाने में मदद मिलती है, अंडे के पास तक, और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को कीजिए ताकि इससे सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है और आपके पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो आप घर पे यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इस प्रेगनेंसी को फॉलो करने के लिए एक ब्लड टेस्ट आता है बीटा HCG, जो कि ज़्यादा कन्फर्मेटरी है और 100% हमें बताता है कि प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई। और दूसरा, इसको 48 घंटे पे रिपीट करने पे हमें ये रहता है कि ये डबल हो गया है, तो अच्छी स्वस्थ प्रेगनेंसी होने के चांसेस हमारे बहुत अच्छे हैं। और उसके 10 दिन बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करेंगे कि ये बच्चा यूट्रस में आके चिपक गया है, यानी इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी का हो गया है, क्योंकि फिर अल्ट्रासाउंड पे ये सैक नज़र आएगा और फॉलो करेंगे तो बच्चे की धड़कन भी नज़र आती है। तो ये फॉलोअप आपका डॉक्टर के साथ ज़रूरी है। तो आपको कहाँ तक अपने आप करना है और कब डॉक्टर के पास जाना है नेचुरल प्रेगनेंसी में, ये आपको मैंने इस पूरी जानकारी मैंने अभी आपको दी है। थोड़ी सी और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपना जब प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो देखिए कि बार बार हम, आदत होती है फीमेल्स को कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, बार बार वॉशरूम में जाके अपने आप को अंदर तक वॉश करेंगे या डाउश करेंगे या कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, या कुछ मेल्स भी होते हैं जो ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। रादर देन दैट, मैं ये सलाह दूंगी आपको कि फोर प्ले यानी सेक्स से पहले फोर प्ले पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि ये नेचुरल तरीका है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितने भी आइटम्स या जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं वो स्पर्म के लिए स्पर्मिसाइडल होते हैं, यानी स्पर्म्स को किल करते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल डाउशिंग का नहीं करेंगे आप, और आप ल्यूब्रिकेंट्स भी अवॉइड कीजिए यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ कि अपना बॉडी वेट अगर ज़्यादा है या कम है, एडिक्वेट कीजिए, BMI को देखिए कि कितना है, उसमें आप सलाह ले सकते हैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट की या अपने डॉक्टर की, क्योंकि आइडियल बॉडी वेट में आपको प्रेगनेंसी जल्दी करने में, नेचुरली कंसीव करने में मदद मिलती है। ये नहीं कि आपको 15-20 किलो वजन लूज करना है, आपका जितना भी बॉडी वेट है आप उसका शुरू में कीजिए कि 5% भी अगर वेट लॉस होता है, स्पेशली वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी आपकी कमर के अराउंड वेट इंचेस लूज होते हैं वो भी, या पेट के अराउंड चर्बी कम होती है यानी इंच लॉस, वो भी आपको मदद करेगा नेचुरल कंसेप्शन की तरफ। एक लास्ट चीज़ और मैं कहूँगी कि कैफीन या एक्सेसिव जिमिंग या फिर वो सप्लीमेंट्स जो जिम में दिए जाते हैं उनका सेवन बिल्कुल मत कीजिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चीज़, सारे प्रोसेस्ड फूड्स, इनका इस्तेमाल नहीं कीजिए। घर का खाना, हरी सब्जियों का सेवन, सारे फ्रूट्स, फल फ्रूट्स का सेवन, या रेनबो सैलेड जिसे कहते हैं, सारे कलर्स सब्जियों के या जितने फ्रूट्स के हैं इनका सेवन करना आपके लिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपने 1 साल नेचुरली ट्राई कर लिया है, तो टाइम डिले मत कीजिए। आपको पता है कि आपने बिल्कुल अच्छे से 1 साल ट्राई किया है, तो अब आप एक सिर्फ सिंपल विजिट करेंगे एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक में अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, और क्या प्लान करेंगे? बेबी सून। बेबी सून प्लान करने के लिए आप विजिट करिए और हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला टेस्ट जो होगा वो हस्बैंड का होगा, सीमेन एनालिसिस। इसको कराने से पहले हम 4 ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड ग्रुप और वायरल मार्कर्स। इसके होने के भी 20 मिनट में रिपोर्ट आपको मिल जाती है। उसके बाद सीमेन एनालिसिस, जिसे हम टीवी की स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे
कि आपका काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है और मॉर्फोलॉजी कितनी है। बाहर की लैब्स में अक्सर काउंट और मोटिलिटी तो मिलता है, बट मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म का आकार कैसा है, कितने % है, वो हमें रिपोर्ट्स में नहीं मिलता है। इसलिए आईवीएफ सेंटर में कराया गया सीमेन एनालिसिस इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह। उसके बाद फीमेल के लिए यानी महिला के लिए हम करेंगे AMH और एक अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। उसके बाद डिपेंडेंट ऑन देयर एज हम देखेंगे कि अगर ट्यूब्स खुली हैं या नहीं खुली हैं। ट्यूब्स अगर खुली हैं, सीमेन काउंट भी नॉर्मल है, तो हम बात करेंगे आज एक सिंपल ट्रीटमेंट के बारे में, वो है IUI। आपकी उम्र 30 से कम है, आपकी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपने 1 साल ट्राई कर लिया है और रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हैं, यानी कि सीमेन काउंट भी नॉर्मल है, मोटिलिटी भी ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, AMH भी ठीक है और आपका ओवेरियन रिजर्व अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल ठीक है, पीरियड्स रेगुलर हैं, कोई PCOD, कोई अनएक्सप्लेन्ड चीज़ नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं, कोई फाइब्रॉइड नहीं, सब कुछ नॉर्मल हमने माना। और फिर हम कहते हैं कि हमें रीज़न नहीं पता, लेकिन हमें IUI कराना है डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए कि हम कैसे कंसीव करें। तो IUI क्या होता है? मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि अगर मैं इस मॉडल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब होता है हमारी बच्चेदानी यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन यानी पुरुष का वीर्य हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, वॉश किया और अच्छे मोटाइल स्पर्म्स 2 मेथड से हम करते हैं, स्विम अप या फिर डेंसिटी ग्रेडियंट। मैं अक्सर डेंसिटी ग्रेडियंट प्रेफर करती हूँ। डेंसिटी ग्रेडियंट से 2 नीचे मतलब अच्छे स्पर्म्स नीचे तक आ जाते हैं और उन्हें हम लेकर पैलेट को वॉश करके हम यहाँ तक एक पतले कैथेटर के थ्रू यहाँ तक छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं? हम छोड़ते हैं जब हमने देख लिया अल्ट्रासाउंड पे कि ओवरी में अंडा या एक अंडा या मैक्सिमम 2 से 3 18 से 20 मिलीमीटर साइज के हो गए हैं। कई बार हम 22 मिलीमीटर तक भी वेट करते हैं क्योंकि लाइनिंग कई बार पीछे होती है। जब यूट्रस की लाइनिंग 8 मिलीमीटर से अबव है, ब्लड फ्लो अच्छा है उस पर, डॉपलर पे अंडा आपका 20 मिलीमीटर या 21-22 तक हो गया है, तो हम उसे रप्चर करने का इंजेक्शन देते हैं और फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। सीमेन सैंपल लैब में उसी दिन बुलाकर आपको, जब हमने ट्रिगर दिया उसके 36 घंटे के बाद, 36 से 38 घंटे के बाद हम यहाँ तक सीमेन सैंपल को इंसेमिनेट कर देते हैं और फिर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं और वेट करते हैं 14 दिन बाद बीटा HCG टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। ये तो था IUI। अब बात करते हैं कि IUI से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। IUI एक सिंपल नॉन इन्वेसिव OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है जहां आपको कभी एडमिट नहीं होना, कोई बेहोशी की दवा नहीं देनी, सिर्फ कुछ गोलियां और 4 अल्ट्रासाउंड्स और फिर ये OPD में ही IUI बिना बेहोशी के गायनी एग्जामिनेशन की तरह आराम से हो जाता है और आप 15-20 मिनट का टेबल पे रेस्ट करके घर जा सकते हैं और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी उनको नियमित तौर पे 14 दिन तक आपको फॉलो करना है और फिर हम डेट देते हैं बीटा HCG टेस्ट की, वो एक ब्लड टेस्ट होता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने क्लिनिक में 10 पेशेंट्स को आज कहा कि ये सारे 10 के 10 पेशेंट्स IUI के लिए राइट कैंडिडेट्स हैं, इनकी ट्यूब्स खुली हैं, वो अनिवार्य है, सीमेन काउंट की बिल्कुल ठीक है कि कहाँ तक है जहाँ हम IUI कर सकते हैं, हमने वो भी देख लिया है, अल्ट्रासाउंड पे हमने सब कुछ ट्रैक कर लिया है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैंने कहा कि 10 पेशेंट्स को मैंने चूज़ किया अपनी तरफ से कि ये IUI के लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट्स हैं। तो क्या 10 में से सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे? जी नहीं। एक पेशेंट प्रेग्नेंट होगा फर्स्ट साइकिल में, यानी 10% रिजल्ट में मान के चलती हूँ कि IUI का ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हमारी क्लिनिक में ही नहीं पूरे विश्व में 10 से 15% मैक्सिमम रिजल्ट होता है IUI का। यानी पहली साइकिल में 10 में से एक पेशेंट हो गया, अगले 9 बचे, अगली साइकिल में मैक्सिमम एक पेशेंट और निकल जाएगा जो प्रेग्नेंट हो जाएगा। थर्ड साइकिल तक आते आते 1 या 2 और निकल जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ 3 साइकिल्स हमारे 30% पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो गए, मैक्सिमम 40%। सो 30 to 40% बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप IVF से बच गए, तो ये अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हमें करना क्या है? संयम रखना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं IUI के लिए, तो वेट कीजिए। आपकी उम्र अभी कम है, आपका AMH बिल्कुल ठीक है, आपकी ट्यूब्स खुली हैं, तो सिर्फ स्ट्रेस मत लीजिए, पेशेंस रखिए, इस बात को समझिए कि इसका रिजल्ट
10 से 15% है। ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, साइंस है इसके पीछे, तो कोई मैजिक नहीं है। ये प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं होगी तो घबराना नहीं है। कई बार जब हम 3 साइकिल्स के बाद भी पेशेंट को 1 या 2 महीने ब्रेक दे देते हैं, कुछ पेशेंट्स प्रेग्नेंट होकर वापस आ जाते हैं हमारे पास। वो 3 साइकिल्स का जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो भी रहता है। क्या पता उस दौरान आप इतने स्ट्रेस में थे कि आप कंसीव नहीं कर पाए। तो उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बच्चा तो हो ही जाएगा। जब आपके डॉक्टर ने आपको अश्योर किया है तो आप थोड़ा विश्वास अपने ऊपर रखिए और अपने डॉक्टर पर भी रखिए, और ऊपर वाले ने जिसने दुनिया रची है उसके ऊपर भी विश्वास रखेंगे। तो आईवीएफ में 10 में से अगर 3 या 4 पेशेंट्स भी बच गए तो मैं सोचती हूँ कि हमारा रिजल्ट आईयूआई का बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। तो ये सिर्फ समझने की बात है। एक साइकिल फेल होने के बाद ये मत कहिए कि डॉक्टर साहब जल्दी से आईवीएफ कर दीजिए। जी नहीं, अगर उन्होंने आपको कहा है कि आप आईयूआई के लिए फिट कैंडिडेट हैं तो 3 साइकिल्स कम से कम ट्राई कीजिए। और अगर डोनर स्पर्म यूज हो रहा है तो हम 5 या 6 साइकिल्स तक भी जा सकते हैं, लेकिन अपने सैंपल के साथ मैं 3 साइकिल्स तो कम से कम कहती हूँ कि ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर सोचेंगे समझेंगे कि आगे आईवीएफ करना है या कुछ और बताएंगे आपके डॉक्टर। तो ये था नेचुरल प्रेगनेंसी वर्सेस आईयूआई। आई होप ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। ऐसे वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। फ्रॉम बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार।